हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एचपीपीजीटी हिस्ट्री सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस। हिस्ट्री सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस देखने से पहले हम थोड़ा ओवरव्यू ऑफ द एग्ज़ाम के बारे में जान लेंगे। हमारा जो एचपीपीजीटी का एग्ज़ाम है वो दो पेपर्स में कंडक्ट होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो फर्स्ट पेपर है हमारा, उसका सिलेबस पहले ही एचपीपीएससी ने जारी कर दिया है, जिसमें 100 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होगा और इसमें क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस में से हमारे 15 जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। 15 क्वेश्चंस जो होंगे हमारे जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। 10 क्वेश्चंस हमारे हिंदी के होंगे और 10 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश के होंगे। ये जो पेपर होगा, दिस पेपर विल बी ऑफ क्वालिफाइंग पेपर ओनली। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ओनली 35% पास मार्क्स। इसका मतलब हमें 100 में से सिर्फ 35 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस। जो हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो भी हमारा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जो पेपर 2 में होगा। इसमें हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट 80 मार्क्स का आएगा और 20 मार्क्स का हमारा बीएड से रिलेटेड जो होगा पोर्शन होगा। सो आइए अब देख लेते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस। सो हिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हमने 13 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट जो यूनिट है हमारी वो है अ स्टडी ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, उनका ओरिजिन, टाउन प्लानिंग, आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स, इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ, द कैटर ऑफ सिविलाइजेशन इन द नाइल वैली। ये हम आगे इजिप्ट में, फेरोज, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ, आर्ट और आर्किटेक्चर, उनका लेगेसी ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, roots of Mesopotamian civilization from the Sumerian to the Persian conquest, the nature of the state, occupation and craft, trade, commerce, Hammurabi law, code of Babylonia, intellectual achievements, the elements of Greek civilization, the evolution of the city-states, Athens, Sparta, Pericles, intellectual thoughts and culture, characteristics of Greek art, Alexander, Hellenistic civilization, economic and social life, literature, art, science, Roman civilization, nature of monarchy, senate, and assembly in the 7th century BC. The Punic Wars, their effects upon Rome, society, and culture during the Republican era, foreign trade, economy, and urban settlements, artistic achievements, the fall of the Rome Empire, the emergence of the civilization in China, cultural development during the Shang dynasty, cultural progress under the Zhou and Han dynasties, Con- Confucianism and his legacy, Buddhism and Buddhist art in China. तो ये जो है हमारी जो कुछ सिविलाइजेशन थी एंसेंट इंडिया की, उनको कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ये कवर कर रहा है हड़प्पा सिविलाइजेशन को, हड़प्पन सिविलाइजेशन को। फिर हम पढ़ेंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन। थर्ड हम पढ़ेंगे हम इसमें है ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, देन रोमन सिविलाइजेशन, देन मेसोपोटामियन,
देन हमारी है चाइना सिविलाइजेशन एंड सो ऑन। सो ये जो है हमारी जनरली एशियंट जो हमारा वर्ल्ड है उसकी सभी सिविलाइजेशंस को कवर करता है पार्ट। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है एंशियंट इंडियन आर्कियोलॉजी। इसमें जो टॉपिक्स आते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्कियोलॉजी, इसका ओरिजिन, बिगिनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, नेचर ऑफ आर्कियोलॉजिकल डाटा एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, principles and methods of archaeological excavations, types and methods of excavation recording and method of dating, insight into prehistory of Indian subcontinent, Paleolithic and Mesolithic cultures, beginning of food production, agriculture, habitation, making of pottery during Neolithic culture, प्रिंसिपल आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, अत्र अथरंजखेरा, हस्तिनापुर, ब्रह्मगिरी, अरिकमेडु। पॉटरी ट्रेडिशंस जैसे हड़प्पन का क्या पॉटरी ट्रेडिशन था, ओकर कलर्ड पॉटरी, पेंटेड ग्रे वेयर एंड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। Potteries in the Upper Deccan region, numismatic significance and limitation of numismatic evidence, origin and antiquity of coinage in India, technique of making coins, punch-marked coins, Indo-Greek coins, coins of the tribal Janpads, Satvahana coins, Gupta coins, epigraphy, historical value of epigraphic evidence, types of inscriptional evidence and materials used for epigraphs, origin and development of Mauryan Brahmi script, beginning of the Iron Age and its impact on the settlement pattern, emergence of political states in different areas of a subcontinent। तो इसमें जनरली हमारी आर्कियोलॉजी से स्टार्ट हुई है ये यूनिट, आर्कियोलॉजी से। देन आर्कियोलॉजी के वेरियस टाइप्स एंड इट्स मेथड। उसके बाद हम पेलियोलिथिक मेसोलिथिक कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका फूड प्रोडक्शन, हैबिटेशन या पॉटरी, पॉटरी के टाइप्स नियोलिथिक कल्चर में। फिर हम कुछ जो इम्पोर्टेंट साइट्स है आर्कियोलॉजिकल उनके बारे में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हस्तिनापुर एटसेट्रा के बारे में पढ़ेंगे। फिर पॉटरी ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉटरीज पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में जनरली, कि कौन कौन से किंगडम्स में कौन कौन से कॉइन जारी किए जाते थे और वो कैसे बनाए जाते थे। फिर एपिग्राफ्स के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में और मौर्यन ब्रह्मी स्क्रिप्ट के बारे में। जनरली आर्कियोलॉजी से रिलेटेड ही सारी यूनिट। नेक्स्ट जो यूनिट आती है हमारा वो होती है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 320 BC से 750 AD। इसमें जो है Mauryas, Shungas, Kanvas, Indo-Greeks, Indo-Scythians, and Satavahanas, Kushanas, Guptas, Baktakas, Harshvardhanas, Mokhris, and later Guptas। इन सभी की हिस्ट्री आ जाएगी। अर्ली हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है, चालुक्यास, पल्लवास, पांड्यास कॉन्फ्लिक्ट जो था वो भी, और अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड वेस्टर्न हिमालयन स्टेट्स, ये भी एंशियंट इंडिया का ही पार्ट है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 750 AD टू 1200 AD। इसमें गुजर प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास, परमारास, चालुक्यास एंड चंदेलास, छन्नास एंड गणफालास, चोलास एंड यादवास ऑफ देवागिरी के बारे में। नेक्स्ट यूनिट है हमारी पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया 1500 BC टू 1200 AD। Interpretation and approaches of Indian ancient Indian polity, state in India, ancient India, origin and function, Vedic polity, early and later Vedic periods, Sabhanand Samiti and Vidhata, post-Vedic polity, Saptangana theory of the state, origin of kinship, ministry, Mandal theory, republics, Mauryan administration, Kushana polity, Gupta administration and its aftermath, early medieval Indian polity and the concept of feudalism,
local self-government in Chola administration, the system of taxation and its legitimacy. तो ये जो सारे टॉपिक है ये अगर हम पढ़ेंगे तो ये सारे थर्ड यूनिट में कवर हो जाने चाहिए। जैसे मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी हम सोशल लाइफ पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो साथ साथ में करेंगे तो ये अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ यूनिट है एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया। Early Indian legends, for example, Vedic, post-Vedic period, social economic roots of Buddhism, Jainism, growth of Bhakti cults, Saivism, Vaishnavism, and Shaktism, the spirit of Indian art, early rock temples, Hinaya phase, Mahayana phase, Buddhism का। Next है Indian temple architecture, salient feature of Gupta temples architecture, emergence of regional school of architectures, Nagar style, study of Khajuraho, the Sun Temple, Konark Temple, Visara style, Durga Temple, Aihole, Dravida style, temples and Mamalapuram, Mahabalipuram, Brideshwar Temple, Tanjore, School of the Early Indian Sculptures, Mauryan Shunga Satvahana, Mathura School, Gandhara School, emergence of classical Gupta style and its regional ramifications, prehistoric rock paintings, mural paintings with special reference to Ajanta, patrons and artists. तो इसमें जनरली हम थोड़ा सा रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे टेम्पल का आर्किटेक्चर हो गया, कौन कौन से आर्किटेक्चर इंडिया में प्रेवलेंट है, और उसके बाद पेंटिंग्स और केव्स के बारे में थोड़ा सा जाने। नेक्स्ट है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल हिस्ट्री 1205 एडी से 1526 एडी तक। तो ये जनरली हमारी मेडिवल इंडिया आ जाती है यहाँ से। तो इसमें क्या क्या है, मेजर सोर्सेज जो हैं, कौन कौन सी बुक्स है। जियाउद्दीन बरानी, तारीख फिजुर शाही, अमीर खुसरो, कुरान सदीन एंड खजीन उल फतह, यहाँ इब्न अहमद सिरहिंदी, तारीख मुबारक शाही, पॉलिटिकल कंडीशंस और इवेंट्स क्या थी इंडिया की घोरी इन्वेजन के गौरी इन्वेजन के दौरान, establishment of Turkish rule in India, Iltutmish and Balban, changing nature and composition, the role of nobility under the Brazi Khaljis and Tughlaqs, the Mongol problem, the northwestern frontier, Khaljis, centralization, administrative, economic reforms, and imperialistic expansion, Tughlaqs का administrative changes, agrarian policies, rebellions, Afghan polity, Sultanate under the Lodhis, rise of the regional kingdom in South India, Brahmani, Vijayanagar, the disintegration of the Mughal Empire, rise of the autonomous states, Bengal, Awadh, Dakkan, and the growth of new polities and powers. For example, Sikhs, Marathas, Jat, Rohillas, the Anglo-French Wars, the Anglo-Maratha Wars on uनके relation, destruction of Maratha power, the British conquest of Bengal, British relation with Awadh, British relation with Hyderabad and Karnataka, Anglo-Mysore relationship and the subjugation of Mysore, annexation of Punjab and Sindh, British India relationship with neighboring countries Nepal, Burma, Afghanistan, and the method and nature of residency system and doctrine of lapse. नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1526 टू 1605 एडी। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेजर सोर्सेज बाबरनामा, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, अब्बास खारी सरवनी, तारीख शेर शाही, अबुल फैजल, अकबरनामा, एन अकबरी, अबुल कादिर बदौनी, मुंतखाब उत तौरेक, political condition in North India on the eve of Babar invasion, Babar relation with Afghan and Rajputs, his territorial arrangements, Humayun conquest for supremacy with Afghans, relationships with his brother and nobility, Sher Shah administrative and revenue measures, the nature of Afghan state, Mughal restoration, the period of regency, Akbar assertion of the sovereign authority and relation with the nobility.
Akbar policy towards subordinate hereditary chieftains with special reference to Rajasthan Mughals and the northwest frontier. Safavid Uzbeks, Afghan tribes, a conquest of western and northern regions, Mughals and Deccan, policy conquest and accomplishments, Akbar socio-religious concept, इबादत खाना etc. जो सोशियो-रिलीजियस कंसेप्ट थे अकबर के उनके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1605 टू 1707। इसमें फिर से मेजर सोर्स जो थे तुझु के जहांगीरी रिटन बाय जहांगीर, पासानामा और ऑफ मोहम्मद अमीन, कजवीनंद अब्दुल हमीद लाहौरी, अमालवन सालेह of मोहम्मद सालेह कंबो, आलमगीरनामा of मोहम्मद काजिम, आलमगीरी of Saki Mustad Khan, royal rebels and conquest for throne, rebellions of Salim Khusro Shahjahan, war of succession, Mughal Rajput relation under Jahangir Shahjahan Aurangzeb Mughals and the Deccan states during the reign of Jahangir Shahjahan Aurangzeb, Mughal relationship with Safavid and Uzbeks, court politics and the Mughal nobility, Noor Jahan, composition and rebellions of nobility, Mughal Maratha relationship, armed uprising, Jats, Satnamis, and Sikhs, Mughal state and its attitude toward Muslim orthodoxy and non Muslim under Jahangir, Shahjahan, and Aurangzeb, the decline of the Mughal Empire, उनकी military failures, agrarian and Jagirdari crisis, transformation of administrative institutions, growing importance of regional economics and politics. नेक्स्ट जो हमारा है वो है institutional and administrative structure of British Raj. Administrative structure and functioning of East India Company in Bengal, modes of political control, Regulating Act of 1773, East India Act of 1784, evolution of central and provincial structure through renewal of Company Charter Act from 1793 to 1853, transfer of Indian governments from company to crown, 1858 Act, Queen's Proclamations, toward representative government, Indian Council Act 1861, Parliamentary reforms of 1909, Montagu-Chelmsford reforms in 1919, Government of India Act 1935, Administration, Civil Services, Police, Judiciary, Local Self-Government, factors leading to the partition of India and the Indian Independence Act in 1947. Next is History of Indian Independence Struggle. तो हमारा इंडिपेंडेंस जो रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है वो होता है रिवोल्ट ऑफ 1857 से, उसके कॉजेज, कोर्स, नेचर एंड इम्पैक्ट, फिर एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एंड एसोसिएशन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन थ्रू ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स, एमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, moderates or extremists, Swadeshi to Home Rule movement, extremist challenge, then partition of Bengal in 1905, Swadeshi movement, Home Rule League, Gandhian movement, Khilafat Andolan, non-cooperation movement and civil disobedience movement, Swarajist first attempt at constitution making, formation of Swaraj Party, Nehru report in 1928, radical alternative, a study of socialist and communist movement, Muslim League की formation, politics of separatism and the two nation theory, Cripps proposal, Quit India movement and the cabinet mission plan, Constituent Assembly, interim government and Mountbatten plan. Next is history of Himachal Pradesh from ancient times to 1971 to the day of the full statehood. Concept and scope of regional history, pre and proto history of Himachal Pradesh, tribalism to the state formation, tribes, caste, clans, emergence and nature of early medieval states, Kangra, Chamba, Kullu, socio-economic conditions, political consolidation and socio-economic condition among the hill states during the medieval period. हिल स्टेट्स एंड एक्सटर्नल पावर्स, जैसे दिल्ली के साथ क्या रिलेशन थे, सल्तनत के साथ, मुगल्स के साथ, सिख चीफ्स के साथ, रंजीत सिंह के साथ, द गोरखा इन्वेजन, नेचर, प्रोसेस ऑफ रिपल्शन, consequences, हिमाचल अंडर ब्रिटिश,
ब्रिटिश के अंडर पेनिट्रेशन ऑफ colonial पावर कैसे हुआ, ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, बेगार क्वेश्चन, relation with princely states, rise of cantonments, popular protest in Himachal Pradesh from 1848 to 1948. इसमें कौन कौन से आएंगे, प्रजामंडल मूवमेंट आएगी, इमरजेंस ऑफ मॉडर्न हिमाचल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट फ्रॉम 1947 to 71, social and economic development from 1947 to 71, artistic and cultural heritage, temple styles, Buddhist architecture, major sculpture style, school of Pahadi paintings. Next and last unit is post-independence India 1947 to 77, rehabilitation after partition, refugee problem, integration of princely states, constitution of India and its evolution, structure of governance, bureaucracy, police and judiciary, national integration, integration of princely states, reorganization of Indian states, language question, party and politics, Indian National Congress, other national parties, left and right wing parties, and major regional parties. Electoral system, major trends in national general election, 1951 to 77, economic policies and trends of development, concept of mixed economy, process of planning, trends in economic development through 5-year plans, policy and process of nationalization, Indian foreign policy, major trends with special reference to Pakistan, China, Soviet Union and USA. तो जनरली इसमें सब कुछ कवर्ड है, पर आई थिंक जो मिसिंग है वो है वर्ल्ड वॉर्स. I think there is no mention here about World War. There is only a mention of world history from the ancient times in the first unit. Okay, so this covers the history portion. इसमें history portion में 13 units है, तो approximately हर एक unit जो है वो 6 marks की आएगी. नेक्स्ट जो 20 मार्क्स है हमारे 100 में से, वो आएगा हमारा बीएड पोर्शन. इसमें फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम में हमारा नॉलेज के बारे में, वैदिक एजुकेशन सिस्टम और बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन का मीनिंग, टाइप्स, नेचर, objectives, then philosophical, psychological, sociological, technological basis of education, फिर कुछ concepts जैसे creativity, intelligence, personality, problem solving, ability, etc. सेकेंड यूनिट, ये हर एक यूनिट जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा. देयर आर 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा. सेकेंड यूनिट है टीचर एजुकेशन और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स. नेक्स्ट यूनिट है, इसमें जो है टीचर एजुकेशन में विद स्पेशल रेफरेंस टू एनईपी 2020 से टीचर एजुकेशन को हम स्टडी करना पड़ेगा. नेक्स्ट है पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस. इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, एडवांस ऑर्गेनाइजर कंसेप्ट, अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड इंक्वायरी ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स. नेक्स्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. उसके मीनिंग, यूज, कंसेप्ट्स ऑफ ओपन एजुकेशनल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल SWIM and MOOC, and digital initiative in school education by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ये जो था टोटल मिला के आपका 80 मार्क्स का हिस्ट्री और 20 मार्क्स का बीएड पोर्शन आपका आएगा, और ये 100 मार्क्स का होगा. इसी के बेस पे हमारी मेरिट जो होगी फाइनल वो बनाई जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.